Hello students, Namaskar. Myself Ramanand Kuldeep, Associate Professor, दर्शन शास्त्र विषय, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर। और मैं बीए पार्ट थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए अगले टॉपिक पर एक और वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। अब अगले टॉपिक से मेरा क्या तात्पर्य है, सर्वप्रथम ये जान ले। तो कल अर्थात बीते हुए कल में हमने बीए पार्ट थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए फिलॉसफी का जो फर्स्ट पेपर है सांख्य योग, मैंने उसका हल्का सा परिचय दिया। दो महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बताने का प्रयास किया था। नंबर एक कि सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है। नंबर दो, सांख्य का सांख्य नाम क्यों पड़ा, यानी इस दर्शन को सांख्य दर्शन क्यों कहते हैं। ये दो बातें प्रमुख थी, छोटी छोटी, जिन पर कल हमने बात की। मेरे स्वभाव के अनुकूल मैं विद्यार्थियों को ये भी समझाने का प्रयास करता हूँ कि ये जो दर्शन शास्त्र विषय है, इसकी मुख्य थीम क्या है, मुख्य सोच क्या है, मुख्य समस्या क्या है। मैं बार बार आग्रह करता हूँ, मैं 1-2 मिनट का समय यहाँ फिर से लूँगा कि विद्यार्थियों में अनेकानेक ऐसी मिथ्या धारणाएं प्रचलित हैं कि फिलॉसफी सामान्य स्टूडेंट्स का विषय नहीं है, फिलॉसफी का जीवन से कोई ताल्लुक नहीं है, फिलॉसफी एक नीरस विषय है। परंतु मैं इन तीनों ही बातों को पूरी मजबूती के साथ नकारता हूँ कि फिलॉसफी नीरस नहीं है, फिलॉसफी सरस है, अच्छा है। लेकिन अच्छा कब है, तो मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ कि देखिए, कोई एक खाने का एक विषय है, खाने की कोई सब्जी है और घर के 5 मेंबर हैं। उनमें से कोई एक मेंबर अवश्य होगा जिसको वह सब्जी बहुत स्वादिष्ट लगती होगी, अर्थात उसकी पसंदीदा होगी। 1-2 मेंबर ऐसे होंगे जिनके लिए वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं लेकिन बहुत खराब भी नहीं, और कुछ मेंबर ऐसे होंगे जिनके लिए वह सब्जी बहुत घटिया हो, यानी उसको वो टेस्ट करने से भी इनकार करेंगे। तो सब्जी तो एक ही है लेकिन उसके प्रति नजरिए 3 हो गए। तो कुछ ऐसा ही फिलॉसफी के साथ है। फिलॉसफी विषय एक है, दृष्टिकोण अनेक हो सकते हैं, लेकिन मेरा एक मानना है कि यहाँ यदि हम मानवोचित विशिष्टता और गुणों से युक्त स्वभाव के अनुसार आचरण करें, मानवोचित गुण और विशिष्टताओं के अनुसार, हमारे स्वभाव के अनुसार आचरण करें, तो ये विषय सरस ही होगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य का जो स्वभाव है, मनुष्य का जो विशिष्ट गुण है, वो है चिंतन करना, मनन करना, विचार करना। तो यदि मनुष्य होने के नाते हम चिंतन और विचार हमारी मुख्य विशिष्टता है, तो फिलॉसफी का अर्थ भी तो यही निकल के आता है। और सामान्य जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि हम चिंतन के माध्यम से ही अनेकानेक समस्याओं के समाधान को ढूंढ लेते हैं। जैसे मैं उदाहरण दिया करता हूँ क्लास में कि मान लीजिए किसी स्टूडेंट के सामने या किसी भी व्यक्ति के सामने कोई समस्या आई और वो उसको लेकर चिंतित है, अपने मित्रों के बीच भी चर्चा कर रहा है, और अचानक उस चिंतन की प्रक्रिया में ही कोई एक मित्र ये बोल उठता है कि अरे आया एक आइडिया, आया एक विचार। तो ये जो एक विचार और एक आइडिया आया, यही तो फिलॉसफी है। जब हम जीवन जगत की कोई बड़ी समस्या पर बात कर रहे होते हैं, हम ज्ञान और तत्वों की समस्या पर बात कर रहे होते हैं, और उस पर कोई लंबा आइडियाज आता चला जाए, तो वही फिलॉसफी बनती है। मैंने पिछली क्लासों में भी आग्रह किया है कि इस नाते से हम सभी व्यक्तियों को दार्शनिक मानकर चलते हैं, कोई व्यक्ति अदार्शनिक नहीं है। यानी दार्शनिक नहीं है ऐसा किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कह सकते। भले वो थोड़ी देर के लिए चिंतन करे, पर वो चिंतन की प्रक्रिया में पढ़ता अवश्य है।
तो यदि चिंतन की प्रक्रिया में कोई पढ़ता है तो इसका अर्थ है कि वह व्यक्ति दर्शन के क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, यद्यपि वो जल्दी ही बाहर निकल जाता है। लेकिन जो मूल दार्शनिक होते हैं वो कुछ छोटी मोटी समस्याओं पर चिंतन नहीं करते। उनके चिंतन का केंद्र बिंदु कोई बड़ी समस्या होती है, कोई गूढ़ समस्या होती है। और फिलॉसफी का अर्थ भी यही है, जो सृष्टि का मूल तत्व है, गुणात्मक तत्व है, उसका गहनता से चिंतन करना, अध्ययन करना और उसके स्वरूप को हमारे सामने लाने का प्रयास करना। मनुष्य के जीवन में आने वाली अनेकानेक समस्याओं के समाधान ढूंढने का प्रयास करना और चिंतन के स्तर पर, और समाधान ढूंढने का प्रयास ही नहीं करना बल्कि समाधान ढूंढने में सक्षम बनाना। तो ऐसा कौन मूर्ख इंसान होगा जो अपने जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढना चाहेगा। तो यदि हम ढूंढते हैं तो हम फिलॉसफी करें तो निरस कहाँ हुई। ये तो सरस विषय है। रुचि लेने से ही कोई चीज सरस और निरस बनती है। क्या इतिहास विषय को सरस माना जाएगा? उसको भी, चूंकि उसमें प्राचीन घटनाओं का ही तो जिक्र होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए भयानक निरस है, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा सरस है। फिलॉसफी तो मैं सोचता हूँ सबके लिए ही होगा, सरस होना चाहिए। और दूसरी एक चीज यहाँ पर यह है कि जीवन के लिए उपयोगी नहीं है, ऐसा कहना ये बहुत ही अधिक गलत तथ्य होगा, क्योंकि दर्शन से ज्यादा उचित विषय कोई ऐसा हो ही नहीं सकता जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण हो। क्योंकि जीवन में पग पग पर आपको तार्किक ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। कदम कदम पर आपको जो है तार्किक निर्णय लेने होते हैं, और तार्किक निर्णय लेने में हमें समर्थ और सक्षम बनाने वाला जो विषय वो दर्शन है। क्योंकि दर्शन में हम सत्य के ज्यादा नजदीक होते हैं। मैं सोचता हूँ एक ऐसा व्यक्ति जिसने दर्शन पढ़ा है वो उस व्यक्ति की तुलना में जिसने जीवन में कभी दर्शन नहीं पढ़ा अच्छे निर्णय ले सकता है, जीवन को अच्छी दिशा दे सकता है, मेरा ही मानना है। और इसको व्यवहारिक मानते हैं। आपकी भाषा सुधरती है, आपका आचरण सुधरता है, आपका चिंतन और आपकी सोच समृद्ध होती है। इससे ज्यादा और अच्छी क्या व्यवहारिकता होगी। जीवन में आने वाली तमाम समस्याओं के साथ सही समाधान ढूंढने में हमारा साथ देता है। तो ये दर्शन की व्यवहारिकता है। और ये कहना कि ये विषय कम बुद्धिमान लोगों का है या फिर पागलों का है, एक चलती है परंपरा। यद्यपि ये बात मेरे मुंह से कहना मुझे ठीक नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ। मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना, तो मैं कहता हूँ, मजाक में कहता हूँ कि यदि ये विषय पागलों का होता तो मैं सोचता हूँ जैसे GCA गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर की मैं बात कर रहा हूँ, और हर साल यहाँ पर जो है लगभग 1000 लड़के टोटल BA फर्स्ट ईयर से लेकर MA तक के स्टूडेंट हुआ करते हैं। और BA फाइनल और MA फाइनल करके कम से कम 100-150 बच्चे तो हर वर्ष निकलते ही निकलते हैं। रेगुलर की बात कर रहा हूँ मैं, और प्राइवेट भी इतने ही होते होंगे। तो 250-300 बच्चे हर वर्ष जो है फिलॉसफी पढ़ के निकलते हैं। यदि यहाँ पागलों का विषय माना जाए तो हर वर्ष 250 पागल जो है सड़कों पर और बढ़ते नजर आएंगे। लेकिन मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगता। और मैं तो ये और देखता हूँ कि जो पागल सड़कों पे घूम रहे हैं किसी वजह से, परेशानी क्या है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है। यदि हम उनसे थोड़ा शांति के साथ, प्रेम के साथ बात करें तो, और पूछे उन्होंने कभी फिलॉसफी पढ़ी है, तो वो सिरे से नकार देंगे। यदि कोई पढ़ा लिखा ऐसा कोई विक्षिप्त व्यक्ति घूम रहा है तो उसे वो जरूर बोलेगा कि अन्य विषय उसने जरूर पढ़े हैं, लेकिन फिलॉसफी उसने नहीं पढ़ी। अर्थात फिलॉसफी विषय मैं सोचता हूँ जीवन के ज्यादा नजदीक है, सत्य के नजदीक है। क्योंकि सत्य के नजदीक होने के कारण ये मनुष्य को थोड़ा साधारण और स्वाभाविक बना देता है, कुछ तामझाम से बचाने का प्रयास करता है, भौतिकता से थोड़ा सा लगाव कम कर देने वाला होता है, अनासक्त भाव पैदा कर देता है, और आचरण में थोड़ी भिन्नता हो जाती है सामान्य मनुष्य से। जैसे बीड़ी सिगरेट पीना, गुटखा पान मांस मदिरा का सेवन करना, फिल्मों पर अत्यधिक बातें करना और उनमें महिला सौंदर्य पर लेकर चिंतन करना, इस तरह के शायद विषय फिलॉसफी पढ़ने वाले व्यक्ति के केंद्र दिमाग में, मस्तिष्क में कम आते हैं, और वो दार्शनिक विषयों पर ही अपना चिंतन और हर विषय के प्रति थोड़ा गूढ़ता से, ध्यान से, बहुत गंभीरता से चिंतन करने का प्रयास करता है। संभवतः इसीलिए कुछ लोगों में मिथ्या धारणा ये पनप गई है। खैर, इन सब बातों को फिर करते रहेंगे। और आज जैसा मैंने कल कहा था कि हम अपने एक अगले टॉपिक पर बात करते हैं, तो तीसरा जो हमारा टॉपिक है वह सांख्य दर्शन का प्रयोजन। देखिए, कोई भी दार्शनिक परंपरा दी गई, कोई भी दार्शनिक चिंतन दिया गया, तो उसका कोई न कोई प्रयोजन अवश्य होता है। यद्यपि हम संपूर्ण भारतीय दर्शन के प्रयोजन की बात कर सकते हैं और एक ही सेंटेंस में, एक ही वाक्य में इसका उत्तर भी दे सकते हैं। और वह उत्तर यह है कि भारतीय दर्शन का जो प्रयोजन है वो है मनुष्य को दुखों से, सभी प्रकार के दुखों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा दिलाना, और जिसको हम एक शब्द में बोले तो मोक्ष।
मोक्ष की बात की जाती है। और मोक्ष का जो अर्थ है वो दुखों से छुटकारा ही है। भले इसकी और व्याख्या करें तो जन्म मरण चक्र से छुटकारा, अविद्या निवृत्ति और बहुत कुछ होता है, लेकिन हम सामान्य भाषा में कहें तो दुख नहीं होंगे और आनंद ही आनंद होगा। सुख नहीं बोल रहा मैं यहाँ पर, आनंद बोल रहा हूँ, जिसकी परिभाषा करने की आवश्यकता है, जिस पर और चिंतन करने की आवश्यकता है। तो प्रश्न इसी संदर्भ में है कि सांख्य दर्शन का क्या प्रयोजन है। तो जाहिर सी बात है, जब संपूर्ण भारतीय दर्शन का प्रयोजन हमने यहाँ पर बात किया कि दुखों से निवृत्ति, तो सांख्य उससे अलग थोड़ी हो सकता है। सांख्य दर्शन का प्रयोजन भी दुखों से निवृत्ति ही है। महर्षि कपिल जिन्होंने सांख्य दर्शन दिया और जिनकी परंपरा को आसुरी, पंचशिखाचार्य, विंध्यवासी, ईश्वर, कृष्ण आदि आदि ने आगे बढ़ाया, वो सभी यही मानकर चलते हैं। तो इसके पीछे जो निहितार्थ है वो ये है कि मनुष्य अनेकानेक प्रकार के दुखों से पीड़ित है, और ये एक बहुत बड़ा सत्य है। मैं कटु सत्य भी नहीं बोल रहा इसका। कटु सत्य क्यों बोले, ये तो एक यथार्थ है। कटु सत्य तो मेरे सोचता हूँ कि मन वांछित न, ये तो जीवन के अनेकानेक सत्यों के साथ ही पाई जाने वाला सत्य। जैसे जन्म एक सत्य है, मृत्यु उतना ही सत्य है, वैसे सुख भी सत्य है और दुख भी सत्य है। हर मनुष्य कभी न कभी किसी न किसी प्रकार से शारीरिक और मानसिक रूप से दुखी होता है। तो उन दुखों से छुटकारा कैसे दिलाया जाए, ये सांख्य का मुख्य प्रयोजन है। तो आप देखेंगे कि सांख्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बहुत ही विस्तार से की गई, वो ये कि सांख्य में दुखों को, जो मनुष्य के जीवन में आने वाले दुख हैं, तमाम प्रकार के दुख हैं, उनको मोटे मोटे रूप में 3 भागों में बांटा गया। मैं तो बहुत बार ये बात कहता हूँ कि सांख्य जब ये कहता है कि दुखों के 3 प्रकार हैं, तो ये भाषा ही कोई उलझन हो सकती है। दुखों के 3 प्रकार नहीं, दुखों की उत्पत्ति के 3 प्रकार हैं, 3 कारण हैं। दुख तो अनेकानेक प्रकार के हैं। जैसे कोरोना को लेकर अपन बात करें कि कोरोना महामारी आई तो ये संसार में होने वाला एक दुख है, लेकिन आप देखिए कि करोड़ों लोग प्रभावित नहीं हुए, एक तथ्य। दूसरा, करोड़ों लोग प्रभावित हुए। तीसरा, करोड़ों ही ठीक हो गए। चौथा, करोड़ों में से कुछ लाख मर भी गए। कुछ आज भी अनेक नई नई समस्याओं से ग्रसित हो गए, जैसे ब्लैक फंगस, और ये नाम तो सब सुन ही रखे होंगे आप लोगों ने। तो एक ही बीमारी लोगों पे अलग अलग प्रकार के इफेक्ट छोड़ रही है, ठीक है ना। तो दुखों के कारण अनेक हो सकते हैं। अब कोई एक मरने वाला व्यक्ति है, उसके पीछे कोरोना ही एकमात्र कारण नहीं है, उसके पीछे और भी कारण है। कोरोना से मरना होता तो जितने लोगों को कोरोना हुआ सभी मर गए होते, पर ऐसा नहीं है। तो मेरी बात समझिएगा, मैं निगेटिव बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये एक यथार्थ सत्य है कि दुख हैं और अनेक प्रकार के हैं, जिनको सांख्य ने 3 भागों में बांटा, ये समझाते हुए कि इन अनेक प्रकार के दुखों के 3 कारण हैं। तो वो 3 प्रकार के दुख, जब अपन बोलेंगे 3 प्रकार के दुख, तो हम यही कहना चाहते हैं कि दुखों के प्रकार नहीं है, ये अनेकानेक प्रकार के दुखों के उत्पत्ति के 3 कारण हैं। तो पहला जो नाम दिया गया वो है आध्यात्मिक दुख। अब मैं तो जब सामान्य भाषा में अपन बात करते हैं और आध्यात्मिक शब्द का प्रयोग करते हैं, तो आध्यात्मिक शब्द बोलते हुए लगता है जैसे कोई धार्मिक और कोई ईश्वरीय, कोई एकाग्रता और कोई भक्ति, कोई ज्ञान से संबंधित बात हो रही हो, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ आध्यात्मिक का अर्थ लिया गया है कि शारीरिक और मानसिक तमाम प्रकार के जो रोग हैं वो आध्यात्मिक दुख में आते हैं। मैं फिलहाल संक्षेप में बात कर रहा हूँ, इन पर हम विस्तार से और बात करेंगे। तो जो शारीरिक और मानसिक रोग है ये उत्पन्न क्यों होते हैं, तो ये शारीरिक असंतुलन से उत्पन्न होते हैं। बॉडी में कोई असंतुलन हो गया, कोई एक चीज़ बढ़ गई, कोई चीज़ घट गई। और मानसिक रोग यानी कोई मनोवांछित घटना नहीं हुई तो मानसिक रोग भी हो जाते हैं। कोई हम चीज़ चाहते हैं और वो हमें मिली नहीं तो हम मानसिक रूप से ग्रसित हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं। तो ये सब बातें यहाँ पर हैं। दूसरा है आदि भौतिक, आदि भौतिक में बात करते हैं कि जो बाह्य भौतिक पदार्थ है, उन बाह्य भौतिक पदार्थों के द्वारा जो
कष्ट अनेकानेक प्रकार के जीवन में उत्पन्न होते हैं, जैसे बिच्छू का डंक मारना, कांटा चुभना, कुत्ते का काटना, बिजली का कड़कना, गिरना और बहुत सारी बातें हो सकती है जीवन में। इनकी कल्पना नहीं कर सकते हम कि बाह्य भौतिक पदार्थों से कितने प्रकार के दुख हमें होते हैं। इनको इन्होंने आदि भौतिक दुखों में रखा। और तीसरा है आधि दैविक दुख, कि जो प्रकृति में जो मनुष्य की समझ से परे वाली घटनाएं होती रहती है समय समय पर, देवी आपदाएं जो आती हैं। अभी अपने ताउते तूफान के बारे में सुना, 2 महीने पहले जो तूफान आया था, हम तो उससे ज़्यादा पीड़ित नहीं हुए। हमारे यहाँ तो 3 दिन लगातार बरसात हुई। राजस्थान के हिसाब से तो अच्छा रहा, लेकिन जो समुद्री तटीय क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही मुश्किल चीज़ हो गई, ताउते तूफान का आना देखना। तो मैं सोचता हूँ कि ये 3 प्रकार के जो दुख हैं इनकी बातें अपन यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो आदि भौतिक दुख, आध्यात्मिक दुख और आधि दैविक दुख, ये 3 प्रकार के दुख है जिनसे मनुष्य पीड़ित रहता है। और इन 3 प्रकार से छुटकारा, दुखों से छुटकारा दिलाना ही सांख्य का मूल प्रयोजन है। चलो, मैं फिलहाल इतनी बात करूँगा, अगले टॉपिक पर फिर लेते हैं और कल हम जो है विषय को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। तो हमारी चर्चा में जो है, क्योंकि अभी हम जो है केवल परिचयात्मक ढंग से बात कर रहे हैं, तो इन 3 दुखों पर ही एक बार थोड़ा सा और, त्रिविध दुख, इन पर हम थोड़ा सा और विस्तार से कल बात करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।